पंजाब कैबिनेट ने अपनी लेटेस्ट मीटिंग में कल इंपॉर्टेंट डिसीजंस अप्रूव किए हैं, लेकिन इनमें से दो अनाउंसमेंट सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर रही है। पहली, पंजाब में 3 नई डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश करने का डिसीजन, और दूसरी पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज बिल 2026, जिसका ऑब्जेक्टिव है स्टेट का ग्रीन कवर बढ़ाना और ट्री कटिंग के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट करना। साथ ही कैबिनेट ने आउटसोर्स्ड एम्प्लॉयज, प्राइवेट स्कूल फीस और गवर्नेंस रिफॉर्म्स को लेकर भी कई मेजर अप्रूवल्स दिए हैं। Hi, I'm Khushbu, and in this today's episode of Scoop Diggers, let's take a closer look at the Punjab's cabinet's most important decisions and what they could mean for the state. सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की। पंजाब कैबिनेट ने पंजाब प्राइवेट डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी पॉलिसी 2026 को अप्रूवल दे दिया है। इस पॉलिसी के अंडर स्टेट में 3 नए डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की जाएंगी। ये हैं क्लाउड यूनिवर्सिटी बोहान होशियारपुर, MS डिजिटल यूनिवर्सिटी फतेहपुर और फिजिक्स वाला डिजिटल यूनिवर्सिटी इन पटियाला। गवर्नमेंट का कहना है कि इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू पंजाब में नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हायर एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। ट्रेडिशनल क्लासरूम्स के साथ साथ डिजिटल लर्निंग को स्ट्रेंथन करना इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ऑफिशियल्स के मुताबिक इस इनिशिएटिव से स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शंस मिलेंगे, क्वालिटी एजुकेशन इंप्रूव होगी और लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलने की उम्मीद है। आज जब ऑनलाइन एजुकेशन रैपिडली एक्सपैंड हो रही है, पंजाबी डिजिटल हायर एजुकेशन इकोसिस्टम को इंस्टीट्यूशनल लेवल पर डेवलप करने की डायरेक्शन में एक सिग्निफिकेंट स्टेप लेता हुआ नजर आ रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, द ट्री प्रोटेक्शन बिल। कैबिनेट का दूसरा मेजर डिसीजन एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। पंजाब कैबिनेट ने पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज बिल 2026 को भी अप्रूवल दे दिया है। इस बिल का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ट्रीज कटिंग को रेगुलेट करना नहीं, बल्कि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है और एनवायरमेंटल लॉस के लिए इंस्टीट्यूशनल कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म क्रिएट करना भी है। गवर्नमेंट के फिगर्स के मुताबिक पंजाब में फॉरेस्ट और ट्रीज कवर फिलहाल 5.92% है। स्टेट गवर्नमेंट ने इसे 2030 तक 7.5% तक बढ़ाने का टारगेट सेट किया है। पंजाब एक प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन स्टेट है, जहां लगभग 83% लैंड एग्रीकल्चर के अंडर आता है। ऐसे में ट्री कवर इंक्रीज करना क्लाइमेट रेजिलियंस, ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अगर बिल असेंबली में पास होता है और इम्प्लीमेंट होता है तो फ्यूचर में ट्री फेलिंग के केसेस में अकाउंटेबिलिटी और एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स दोनों और मजबूत हो सकते हैं। अदर की डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट मीटिंग, इन दो अनाउंसमेंट्स के अलावा कैबिनेट ने और भी कई इंपॉर्टेंट अप्रूवल्स दिए हैं। प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स की आर्बिट्री फीस हाइक्स को रेगुलेट करने के लिए पंजाब रेगुलेशन ऑफ फी अमेंडमेंट बिल 2026 को अप्रूवल दे दिया गया है। कैबिनेट ने पंजाब स्टेट आउटसोर्स्ड पर्सनल ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट बिल 2026 को भी अप्रूव कर दिया है। इसके अंडर एलिजिबल आउटसोर्स्ड एम्प्लॉयज जो 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं या हजारडस कैटेगरी में 3 साल, उन्हें डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी। इसके अलावा 449 वेटरनरी फार्मासिस्ट और 541 सफाई सेवक्स की सर्विस को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। अमृतसर में तारसिक ब्लॉक क्रिएट करने को अप्रूवल दे दिया गया है। PWD में 19 ड्राफ्टमैन सिविल पोस्ट फिल करने की अप्रूवल मिली है। GST कंप्लायंस सिंप्लीफाई करने और पंचायती राज सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को भी कैबिनेट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ओवरऑल देखा जाए तो पंजाब कैबिनेट की इस मीटिंग का फोकस 3 मेजर एरियाज पर रहा, एजुकेशन, गवर्नेंस और एनवायरनमेंट। अब देखना यह होगा कि डिजिटल यूनिवर्सिटीज और ट्री प्रोटेक्शन बिल जैसे इनिशिएटिव्स ग्राउंड लेवल पर कितनी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होते हैं और पंजाब के डेवलपमेंट रोड मैप पर इनका लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इफ यू बिलीव फैक्चुअल एंड इंपॉर्टेंट न्यूज शुड रीच मोर पीपल, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। व्हाट्स योर टेक ऑन द इशू? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। योर ओपिनियन रियली मैटर्स टू अस। अगर अभी तक आपने ट्रू स्कूप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आई एम खुशबू फॉर ट्रू स्कूप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।